इमरान खान के साथ तो जुल्म और जबर किया जा रहा है, वो छुपा हुआ है आपसे? फिर लोगों ने क्या किया 8 सर फरवरी को? लोगों ने इमरान खान को, मेरी गुफ्तगू के दौरान आप फौरन छलांग लगाती है, मेरी बात तोड़ देती है। मुझसे एक बेड़ा बर्दाश्त नहीं करती। मुझे नहीं समझ आ रही आज आपका इशू क्या है? सारे इदारे इमरान अच्छे खान हैं, सारी फौज अच्छी है, तो से भाई ये 3 खतरे हार्पिक के आर्सेनिक जहर, इसको जहर दिया जा रहा है, उसको जहर दिया जा रहा है, ये हमारे पीछे पड़ आप दूसरे के मुंह में अपने लफ्ज डालकर अपनी मर्जी का बयान लेना चाहती हैं। तो आपने जाके टाइम निकालिएगा, कंटेंट पे तो बात कर। नदीम कुरैशी साहब, बेसिकली सिचुएशन ये है, वन लाइनर मैं आपको बता देती हूँ, जो सलमा कह रही है, आपने पूरी बात तो सुनी ली है, कि आप कह रहे हैं माफी मांगे, जेल में आके माफी मांगे, वो तो आपको डी लिफ्ट पे रख रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने इमरान खान के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, जो आपने करना है, जो बयानिया बनाना है बनाते जाए, हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। ये ले जी, ये पढ़िए आपकी माफी। मैंने गुजारिश ये की थी, आप मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करें। आप जज्बाती हो गई, आप खामखा जो है ना जी प्रोग्राम को, शायद आपका कोई तरीकाकार होगा, इस तरह से शोर बचने से प्रोग्राम अच्छा होगा। मैंने गुजारिश ये की, जब आप सारे इल्जामात की बुनियाद एक शख्स को ठहरा रहे हैं, आप कहते हैं जी वो एक शख्स जो जेल में कैद है वो इन सारे मसाइल की जड़ है, वो पाकिस्तान के इंटरनेशनल ताल्लुका खराब करवा रहे हैं, वो पाकिस्तान के मुआशी मसाइल पैदा करवा रहे हैं, तो भाई वो अगर इतना ताकतवर शख्स है और सब आप बाहर होकर सारे इंटेलेक्चुअल्स, सारे संजीदा सियासतदान, सीनियर सियासतदान, 40 साल की पॉलिटिकल पार्टीज इतनी ही वीक है कि वो शख्स आप पर हावी है, तो आपको चाहिए कि जाके आप उस शख्स से माफी मांग ले। मैंने इस कॉन्टेक्ट में बात की। दूसरा मैं गुजारिश कर दूं, सलमा भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, ठीक है, नया आर्गुमेंट ले आए, बात आगे भी करनी है ना, जहाँ से शुरू किया वही करनी है। आपने जी सर, फिनिश आपने सलमा भट्ट साहब को 10 मिनट सुना, मुझसे एक बेड़ा बर्दाश्त नहीं करती। मुझे नहीं समझ आ रही आज आपका इशू क्या है। एक कर लीजिएगा। आपने ना मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मुझे ये नहीं बताया कि इमरान खान साहब को जो शीशे लगे हैं वो किसने लगाए हैं, मरवत साहब जिनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और सऊदी अरेबिया के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं वो ठीक है गलत है, आपने नहीं बताया। मिशेल यूसुफजई कहां से आ गई, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ बदतमीजी करने के बाद वो आपकी पार्टी में शामिल हो गई और इस लेवल तक पहुंच गई कि उनको फॉर्च्यूनरें दी जा रही हैं। आप मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। आप सिर्फ मेरे पे पीएचडी करना चाहते हैं, मेरे शो के ऊपर कमेंट करना चाहते हो, मेरे शो में आए गेस्ट पे। आपने जाके टाइम निकालिएगा, कंटेंट पे तो बात कर ले। मैं वहीं पे खड़ी हूँ जहां पे मैंने शो शुरू किया था। सर अब जरा कंटेंट पे बात कर ले, जो आखिरी 2 मिनट रह गए। सुने ना, मैं स्टूडियोज में नहीं हूँ, मैं स्काइप पे हूँ। मेरी गुफ्तगू के दौरान आप फौरन छलांग लगाती है, मेरी बात तोड़ देती है। मुझे ना आपकी बात समझ आती, ना आपको मेरी बात समझ आती। अभी सलमा भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, चले मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। अल्लाह करे मैं दुआ को ये जो प्रोजेक्ट्स कह रही हैं वो लफ्जों और तकारीर से प्रैक्टिकली ग्राउंड पर आ जाए आम आदमी के लिए। इन्होंने भी किसान की बात की है। इस वक्त पंजाब में वीट की प्रोक्योरमेंट हो रही है। आप बिलीव करें, अभी तक कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है कि गंदुम जिस जमींदार ने पैदा की है इतनी शदीद मेहनत करके उसे खरीदारी की जाए। आज पंजाब के जो काश्तकार हैं, ये मैं आपकी कॉमन बात कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, ये एक ही बात सबसे अहम अगर मेरी हो गई तो आप खुद देखेंगे कि पंजाब का फार्मर कितना इस बात से खुश होगा। पंजाब की गवर्नमेंट फेल हो चुकी है उस गंदुम की परचेजिंग की पॉलिसी बनाने में। जिस शख्स को ये ताना दिया करते थे उस्मान बुजदार, जिसकी उसकी गवर्नमेंट में जो हुआ करता था, एक एक दाना हम परचेज करते थे, अखबार में इश्तहार नहीं देते थे, अरबों रुपया जाया नहीं करते थे, सारी डिस्प्ले स्कीम नहीं चलाया करते थे, वीट परचेज किया करते थे। आज वीट सड़कों पर पड़ी है। आप लाहौर में गुजरेंगे अभी, आप देखिए अभी कितनी वीट आपकी सड़कों पर सेल हो रही है, खरीदने वाला कोई नहीं है। तो पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी सोशल मीडिया से आगे कुछ भी नहीं है। जहां तक आपने बात की है खान साहब के शीशे लगाने की, तो मैं कहता हूँ ना, ये जुल्म होना चाहिए, ये जबर नहीं होना चाहिए। आपने ख्वाजा आसिफ साहब की मिसाल कोर्ट की, ख्वाजा आसिफ कहते हैं इस जमात पे पाबंदी लगनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि 1965 की जंग भी पाकिस्तान हारा है, पाकिस्तान का यौम दिफा मनाना ही जुर्म है। मैं तो ये बात करते हुए खौफ खाता हूँ, किसने हमें इलेक्शन दिए थे? नवाज शरीफ साहब ने वो मरहुमा जो एडवोकेट थी उनकी बरसी पर किसको मुखातिब करके थ्रेट किया था? जो बातें आप माजी में खुद कर चुके हैं, लोगों पे उन पे इल्जाम लगाए। पाकिस्तानी कौम इतनी अदम इस्तेहकाम का शिकार है मुआशी तौर पे। एक गरीब जो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए सारा दिन घूमता है और रोटी नहीं मिलती, जब एक माँ और बाप बच्चों समेत खुदकुशी करते हैं, तो मैं नहीं समझता हुक्मरान या आप और हम सब इससे बरी जिम्मा होंगे। आप कॉमन आदमी पे प्रोग्राम करें, आप बजाय मेरी बहन ये चीजें प्रोवोक करने के जी वो फलां चीफ को, ये किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान के सारे इदारे लिए मेरे मोहतरम है, पाकिस्तान के सारे इदारों के चीफ हमारे लिए मोहतरम है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल पॉलिसी इस तरह से है। अगर कोई शख्स अपनी जाती कैपेसिटी में कोई स्टेटमेंट देता है तो वो उसका जिम्मेदार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़े वाज़ेह पॉलिसी है। पाकिस्तान की अवाम ताकत का सरचश्मा है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। इमरान खान आज
इमरान खान साहब बकौल नदीम कुरैशी साहब के जो भी बयानात दे रहे हैं वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दे रहे हैं, उसका पीटीआई और पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे। जी 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 कुरैशी साहब बोलिए। जी जी, कोई आर्गुमेंट दे रहे हैं, बोलिए। यही तो मेरी प्यारी बहन, आप दूसरे के मुंह में अपने लफ्ज डालकर अपनी मर्जी का बयान लेना चाहती हैं। आज आपका प्रोग्राम वाकई शेड्यूल्ड है कि आप चाहती हैं कि कोई ना कोई नया सारे इदारे अच्छे हैं, सारी फौज अच्छी है, तो भाई ये 3 खतरे हार्पिक के, आर्सेनिक जहर, इसको जहर दिया जा रहा है, उसको जहर दिया जा रहा है, ये हमारे पीछे पड़ गया है, ये यार तो फिर जाती कैपेसिटी में ही हुआ ना सर। आप तो कह रहे हैं कि सब ठीक है। जी सर, मैं आपको गुजारिश करूं, इमरान खान के साथ तो जुल्म और जबर किया जा रहा है, वो छुपा हुआ है आपसे। अगर व्हाइट कलर का सूट पहने तो इस पे एफआईआर, अगर जूता सही नहीं, जूता ब्लैक कलर का पहन लिया तो इस पे एफआईआर, सांस क्यों लिया इस पे एफआईआर, खाना क्यों खाया, ये लोगों को नहीं पता। फिर लोगों ने क्या किया 8 फरवरी को, लोगों ने इमरान खान को, ये मुझे एफआईआर जरा निकाले, मुझे व्हाट्सएप करें, ये कौन सी एफआईआर है कि जो कि सफेद सूट और काले जूते पहनने पर हुई है। हाँ, ये जो मिसालें आपने जिस तरह से दी है ना, मैंने भी उसी तरह से मिसाल दी है। खाना खाने पे एफआईआर नहीं हो रही, 25-25 30-35 खाने खाए जा रहे हैं, देसी मुर्गियां खाई जा रही हैं, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही। सफेद सूट पहनने पर और काले जूते पहनने पर एफआईआर हो रही है। मां सदके जाइए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को समेटेंगे।